हाय पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा साइकोलॉजिकल टॉपिक है और ये टॉपिक डिस्कस करना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमें लाइफ में डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ये एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर के एक सिम्टम के बारे में जो कि हमें अपने सोसाइटी में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पर उसके पहले मैं ये बता दूं कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं बहुत ही इजी टर्म्स में बोलूं, बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल टर्म्स ना यूज़ करूं, तो ये होता है कि जैसे हमारा जो सोसाइटी होता है वहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसके साथ कुछ मॉरल्स एंड एथिक्स होते हैं। तो जो एएसपीडी से जिनके जिनके अंदर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, वो ये रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो सोसाइटल जो नॉर्म्स होते हैं या फिर जो मॉरल्स और एथिक्स होते हैं उनको वो फॉलो नहीं करते हैं और वो हम सोसाइटी के लोगों से थोड़े अलग चलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी क्रिमिनल के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, एग्जैक्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वो एएसपीडी के बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। बट आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो हमारे बीच ही अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सोशियोपैथ्स। सोशियोपैथ्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आपकी हाउसमेड या फिर कोई स्ट्रीट वेंडर या आपका कोई फैमिली मेम्बर। कई बार ये साइंस बहुत ही सटल होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि सामने वाले के साथ एग्जैक्टली कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर उसके जो वो तरीके हैं वो नॉर्मल है, और हम कई बार इसी वजह से उन पर ध्यान नहीं देते और वो जो रहता है अनट्रीटेड रह जाता है। तो आज मैं आपको कुछ सटल साइंस बताऊंगी जिससे आपको ये समझ आए कि सोशियोपैथ्स एग्जैक्टली होते कौन है, कैसे लगते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशियोपैथ्स डजंट अंडरस्टैंड एम्पैथी। लोगों के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो सोशियोपैथ्स को समझ में नहीं आता, उनका दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता और इसका रिजल्ट होता है कि वो लोगों के लिए बहुत ही रूड, हार्श और उनको हमेशा हर्ट करता है। मोस्टली ऐसे लोग जो उनके ज़्यादा क्लोज होते हैं और जो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे आर हाईली मैनिपुलेटिव। वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, भले ही वो सही हो या गलत, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी तो हर किसी के लिए होती है और उसे ग्रैब करना सही होता है, बट एक नॉर्मल इंसान हमेशा ये सोचता है कि सामने वाला जो अपॉर्चुनिटी अगर मैं उसे ग्रैब करना चाहूँ और वो किसी और को हार्म ना करे, नुकसान ना करे। बट जो सोशियोपैथ्स होते हैं वो इस बारे में नहीं सोचते। वो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी है और वो उनके लिए है, उसको वो ग्रैब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सामने वाले का नुकसान भी, और इसको वो जस्टिफाई भी करते हैं। मतलब वो सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं। कैसे? बहुत सारे तरीके होते हैं। उनसे झूठ बोलना, उनको धमकी देना, उनको समझाना, कई बार उनको बटर करना, जो भी मतलब साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाकर वो सामने वाले को बहुत ही इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं और ये समझाते हैं कि वो हमेशा सही है। सिम्टम नंबर 3, दे आर डेंजरसली चार्मिंग। चार्मिंग होना मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी लाना जिसमें कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए, दैट्स अ गुड थिंग। बट वो बहुत, मैंने क्यों यूज़ किया ये टर्म डेंजरसली, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होते हैं और वो लोगों को अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में इस तरीके से फंसा लेते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता। खास करके जो कमज़ोर लोग होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेंटली डेवलप नहीं रहते हैं, वो लोग ज़्यादा इनके चंगुल में फंस जाते हैं। मैं ये बोलूँ अगर इन शॉर्ट टर्म में, जो बहुत ही भोले लोग होते हैं वो इनके चंगुल में बहुत ज़्यादा जल्दी फंस जाते हैं और इनके चंगुल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब अपनी बात मनवाने या फिर अपना काम करवाने निकलते हैं तो इनसे ज़्यादा मीठा इंसान इस दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता। सिम्टम नंबर 4, सोशियोपैथ्स आर इल टेम्पर्ड एंड इम्पल्सिव। मतलब गुस्सा किसी को भी कभी भी आ सकता है, अंडरस्टैंड, बट सोशियोपैथ अभी अच्छे मूड में है और 2 सेकंड बाद उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, इतना ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएगा कि आपको उसका ये बिहेवियर समझ नहीं आएगा कि अभी तो वो ठीक था और अभी उसको इतना गुस्सा क्यों आ गया। सोशियोपैथ जो होते हैं बेसिकली वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। भले ही वो लोगों को मीठी मीठी बातें करके अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, बट जब उन्हें कोई भी चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है या फिर वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं और आप उसके बीच में रुकावट बन रहे हैं, तो वो आपके साथ किसी भी तरह का बेकार बिहेव या किसी भी तरह का अब्यूसिव बिहेव कर सकते हैं और मोस्टली करते हैं, जिसके बाद कि हम इसे बोल सकते हैं कि घरेलू हिंसा भी इसमें एक पॉइंट शामिल होता है। सिम्टम नंबर 5, दे ऑलवेज हैव अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप।
अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ की, तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स होते हैं और उसका रीज़न ये खुद होते हैं। ये कभी भी किसी से सच में प्यार नहीं करते। किसी भी रिलेशनशिप में अगर घुसते हैं तो उसके पीछे उनका कोई मोटिव होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा। या तो वो फेम हो सकता है, या पैसा हो सकता है, या सेक्स हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। और वो इसका एक बहुत ही ईज़ी तरीका है समझने का, वो ये है कि अगर वो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो वो सोसाइटी के सामने और दूसरों जो उनको नहीं जानते उनके सामने बहुत ही प्यार से आपके साथ बिहेव करेंगे, और जैसे ही आप घर में आएंगे उनका बिहेवियर वापस से चेंज हो जाएगा। अगर वो आपके साथ पैसों के लिए है, तो जब उनको आपसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे बहुत मीठे रहेंगे, अलावा उसके वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। अगर सेक्स उनका रीज़न है, तो जब तक आपका उनका सेक्सुअल बेनिफिट आपसे पूरा नहीं हो जाता, वो आपके साथ बहुत ही मीठे रहेंगे, और उसके बाद वो आपसे बात करना या नॉर्मली वो आपको अवॉइड करने लगेंगे। ये सारे बहुत सटल सिम्टम्स होते हैं समझने की कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो एक सोशियोपैथ है। सिम्टम नंबर 6, दे जस्टिफाई देयर सुपीरियरिटी एंड विच इज़ फेक। मतलब वो कोई भी चीज़ करे उन्हें लगता है वो सही है, वो आपको भी इसी तरीके से कन्विंस करेंगे और अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। भले ही वो कितना भी फेक हो, उन्हें अपना फेक सुपीरियरिटी, मतलब वो आपसे ऊपर हैं, ये चीज़ उनको बहुत प्यारी होती है, और ये चीज़ वो आपको हर तरीके से हर मौके में समझाने से पीछे नहीं हटते हैं। पॉइंट नंबर 7, दे एन्जॉय अदर्स सफरिंग। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हर सोशियोपैथ के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये जो आता है ये सैडिस्टिक एएसपीडी के अंदर आता है। मतलब एक सैडिस्टिक बिहेवियर होता है जिसको अगर मैं समझाऊं तो वो ये होता है कि अगर कोई इंसान है जो कि सैडिस्टिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो कि सैडिस्ट है, तो वो कैसा होगा, वो किसी को तकलीफ़ देगा, उसको मारेगा पीटेगा या जान से ही मार देगा, और उससे उसको खुशी होगी। मतलब जब सामने वाले को तकलीफ़ होती दिखेगी, उस तकलीफ़ को देख के उसे खुशी मिलती है। ये भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो एएसपीडी के अंदर ही आता है। और कई बार सोशियोपैथ्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर होता है। वो दूसरों को जानबूझ के तकलीफ़ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और बट ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल प्राइवेटली करते हैं। वो लोगों के सामने ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, लोगों के सामने वो बहुत मीठे रहते हैं, बट अंदर ही अंदर उन्हें इस चीज़ से खुशी मिलती है और वो ये चीज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर करती है तो इन्हें सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत तो है। अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।